बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेब डिज़ाइन के इस कोर्स के अंदर हम HTML की फुल प्लेलिस्ट जो है वो कवर कर रहे हैं। HTML5 की इस प्लेलिस्ट का आज लेक्चर नंबर 6 है। प्रीवियस लेक्चर 5 के अंदर हमने फॉर्मेटिंग की कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना, उसका साइज़ चेंज करना, उसको कैसे सेंटर में अलाइन करते हैं, कैसे लेफ्ट एंड राइट पे अलाइन करते हैं, कैसे ब्लॉक कोड्स ऐड करते हैं, कैसे हम जो है कोटेशन लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, किस तरह से हम जो है वो कमेंट ऐड करते हैं HTML5 के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, जिसमें हम आज क्या सीखने वाले हैं। आज हम लिंक्स सीखने वाले हैं कि HTML5 के थ्रू हम लिंक्स कैसे ऐड करते हैं, यानी अपनी वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक कैसे करते हैं, या फिर अपने ही वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज के साथ कैसे लिंक करते हैं। तो ये सारा कुछ आज हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, लिंक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों, लिंक दो तरह की होती हैं। एक वो लिंक होता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट के पेज को किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक करते हो। दूसरा लिंक ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ कि लिंक टू एन अदर वेब पेज। ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि हम कमेंट कैसे करते हैं। कमेंट करने का तरीकाकार ये होता है कि जहाँ से हमने कमेंट करना स्टार्ट करना होता है वहाँ पे हम लेस देन लगाते हैं, आगे फैक्टोरियल का सिंबल, आगे डबल माइनस, और फिर जहाँ पे एंड करना होता है वहाँ पे डबल माइनस और फिर ग्रेटर देन लगा देते हैं। तो ये कमेंट करने का तरीका है। ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका शॉर्टकट भी है। अगर आपने सबलाइम के अंदर कमेंट करना हो किसी चीज़ को तो इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? मान लो जिस चीज़ को आपने कमेंट करना है उस चीज़ को आपने ऐसे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क वाली की दबानी है, तो ये ऑटोमेटिक कमेंट हो जाएगा। समझ आ गई बात की? चलें, बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों लिंक करते कैसे हैं? दोस्तों हमारे पास एक टैग होता है ए टैग, ए मीन एंकर टैग, सॉरी कंट्रोल जी ए टैग होता है। ठीक है। इस ए टैग के अंदर जो है आप जो टेक्स्ट लिखोगे वो आपको वेबसाइट के ऊपर नज़र आएगा। मान लो आपने लिख दिया जैसे कि यूट्यूब। ठीक है, आपने यूट्यूब लिख दिया। अब दोस्तों यूट्यूब के साथ आप अपनी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हो, यानी आप चाहते हो जैसे कोई बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो वो यूट्यूब पे चला जाए। तो यूट्यूब पे जाने के लिए हम यूट्यूब का पाथ कहाँ पे देते हैं दोस्तों? ये जो एंकर का टैग आपने लगाया, ये जो ए टैग लगाया है, इसके ओपनिंग के अंदर आप एक एट्रीब्यूट ऐड करोगे जिसका नाम है href। क्या नाम है? href। इस href एट्रीब्यूट के अंदर आप जो है अपनी उस वेबसाइट का लिंक देते हो जिस वेबसाइट पे आपने मूव करना है। तो मान लो आपने जिस वेबसाइट पे मूव करना है उस वेबसाइट का नाम क्या जी? उस वेबसाइट का पूरा पाथ बताते हैं। अब आपको अगर किसी वेबसाइट का पाथ नहीं आता तो बड़ा इजी है, आप सिंपली यूट्यूब पे आ जाओ। जैसे दोस्तों आप यूट्यूब पर आओगे तो यहाँ पे देखो ऊपर आप URL के अंदर आपको लिंक नज़र आ रहा है। आपने एक दफ़ा ऐसे इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करोगे और कंट्रोल C से कॉपी कर दोगे। जैसे आप कॉपी कर लोगे उसके बाद सिंपली आपने आगे href में कंट्रोल V दबाना, तो ये देखो पूरा लिंक पेस्ट हो गया। ठीक है। इसी तरह मान लो आपने एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपने एंकर टैग एक और लगाया और इसके अंदर आपने गूगल पे जाना है, यानी गूगल पे आपने मूव करना है। तो गूगल पे मूव करने के लिए पहले आपने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया गूगल, यहाँ पे लिख दिया गो टू गूगल, और यहाँ पे आपने लिख दिया गो टू यूट्यूब। अब यहाँ पे अपने गूगल का जो है वो URL टाइप करना है। तो गूगल का URL टाइप कैसे टाइप करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे गुलगुले। गूगल जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे मेरे पास गूगल आ गया है। यहाँ पे मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका ऊपर ये लिंक आ रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डिसमिस। यहाँ से कंट्रोल C से इसको किया कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं href के अंदर। अब ये था दोस्तों किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक करना। अब नीचे मैं आपको ये सिखाता हूँ कि लिंक टू एन अदर वेब पेज, नहीं, टू एन अदर माई वेब पेज, यानी मेरी ही वेब पेज की दूसरे किसी पेज के साथ, यानी अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज से लिंक कैसे करते हैं। अब मैंने इसको कमेंट करना है, तो कमेंट कैसे करेंगे? यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों वो भी सेम तरीका है, एंकर का टैग लगाया और यहाँ लिख दिया मान लो गो टू एन अदर पेज। अब गो टू अनदर पेज के अंदर आप अपनी ही वेबसाइट किसी दूसरे पेज में मूव कर रहे हो। मान लो ये आपकी वेबसाइट का एक पेज है
और आप इस पेज को किसी दूसरे पेज से लिंक करना चाहते हो, तो दूसरा पेज आपने अभी बनाया नहीं तो वो पहले बना लो। उसके लिए आप कंट्रोल एन से एक नई फाइल ओपन करो, कंट्रोल एस से इसको सेव करो, और इसको सेव उसी जगह पे करना है आपने जहाँ पे आपका ये पहले वाली फाइल पड़ी हुई है, यानी ये जो आपका पहले वाला फाइल है HTML lectures.html, ये जहाँ पड़ी हुई है वहाँ पे सेम फोल्डर के अंदर आपने अपनी ये दूसरा पेज भी ओपन करना है। तो मान लो मैं इसका नाम रख लेता हूँ टेस्ट पेज .html लगाना मत भूलिएगा, .html सेव कर लिया मैंने इसको। अब इसके अंदर मैं कुछ HTML ऐड करने के लिए मैं दोस्तों जैसे ही आप HTML लिखती हो ना तो ये ऑटोमेटिक आपका सारा कंटेंट पूरा कर देता है, बेसिक स्ट्रक्चर खुद ब खुद बना देता है सबलाइन वाला। दोबारा से करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अगर आपने एक नया HTML पेज बनाया सबलाइन के ऊपर तो सिंपली आपने लेस देन लिखना है, आगे लिखना है HTML, और ये नीचे आपको देखें ये सजेशन में शो कर रहा है HTML, आपने एक दफ़ा क्लिक करोगे तो ये देखो ये पूरा इसने खुद ब खुद लिख दिया। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ जी टेस्ट पेज, टेस्ट के अंदर टाइटल के अंदर मैंने लिख दिया टेस्ट पेज, और उसके बाद यहाँ मैं बॉडी में आ जाता हूँ, और इस बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे एक मान लो एक हेडिंग लिखनी है H1, और यहाँ मैंने लिख दिया माय वेबसाइट टेस्ट पेज। ठीक हो गया। अब मैंने इस अपने टेस्ट वाले पेज को लिंक करना है अपनी इस वेबसाइट के अपनी इस पेज के साथ। तो कैसे लिंक करेंगे उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप बताओगे उस पेज का नाम। तो मेरे पेज का नाम क्या है, लेकिन शर्त ये है ये दोनों पेज एक ही फोल्डर में सेम फोल्डर में पड़े हों, एक ही सेम लोकेशन में पड़े हों। तो यहाँ मेरे दूसरे पेज का मैंने नाम क्या रखा था टेस्ट पेज डॉट आगे HTML। तो डॉट लगा के अब उसकी पेज की एक्सटेंशन ज़रूर बताते हैं .html या जो भी .css जो भी, ठीक है ये बता दी। अब दोस्तों ये तरीकाकार होता है कि कैसे अपनी वेब पेज के अपनी ही वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करेंगे। ये तरीकाकार होता है कि दूसरे पेज का जो भी नाम होता है वो बताते हैं, आगे डॉट लगा के उसकी एक्सटेंशन बताते हैं। चलिए अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने किया इसको कॉपी फाइल पाथ, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया इस लिंक को, और यहाँ पे एंटर हिट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये सारे एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये एक लाइन का ब्रेक कर दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे BR टैग लगा लेंगे 2 दफ़ा। ये मैं दो दफ़ा BR टैग लगा लिया, यहाँ पे भी 2 दफ़ा मैंने BR टैग लगा लिया। चलें बढ़िया हो गया। अब मैं यहाँ पे भी 2 दफ़ा BR टैग यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। F5 से रिफ्रेश किया, और यहाँ पे देखो अगर आपने यूट्यूब पे जाना, आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ गो टू यूट्यूब, आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपको यूट्यूब पे ले आया। ओके वापस चलते हैं। अगर आप यहाँ पे गो टू गूगल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपको गूगल पे ले आया। अगर दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे गो टू अनदर पेज, आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो आपकी अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज पे ले आया जहाँ लिखा हुआ था माय वेबसाइट टेस्ट पेज। कैसा, तो इस तरह आप अपने किसी भी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हो अपने आप को, या फिर अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज के साथ अपने आप को लिंक कर सकते हो। तो ये सारे तरीक़ेकार मैंने आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। समझ आती है बात की। ओके अब बात दोस्तों ये आती है, जैसे देखो मैं किसी लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना तो मेरा पेज उसी पेज पर ओपन हो रहा है, यानी जिस पेज पर मेरी वेबसाइट मतलब ये मेरा पेरेंट पेज है ना, यानी जहाँ भी ये लिंक्स लगे हुए हैं इसी टैब के ऊपर दोस्तों देखो मेरा जो नया लिंक है वो भी इसी टैब पे ओपन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो लिंक्स है ना ये नए इस तरह के नए टैब पे ओपन हो जाएंगे। दोस्तों ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपने यहाँ पे आना है अपने ये जो एंकर का टैग का ओपनिंग टैग है, ये जो ए का आपका ओपनिंग टैग है, इस href के बाद आपने आना है और यहाँ पे आपने एक एट्रीब्यूट ऐड करना है जिसका नाम है टारगेट। क्या नाम है, टारगेट, TARGET गेट टारगेट। टारगेट आगे इक्वल लगा के डबल कोट्स के अंदर आप लिखोगे अंडरस्कोर और BLANK ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। दोस्तों जब आप लिखते हो ना टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक तो ये क्या करता है, ये जब आप इस लिंक को ओपन करोगे तो ये एक नए टैब में आपके लिंक को ओपन करेगा। समझ आ गई। इसी तरह आपने यहाँ पे भी मान लो लिख दिया, इसी को कॉपी किया मैंने और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे भी आके पेस्ट कर दिया। समझ आ गई बात की। अब देखना ये नए नए टैब पे ओपन करेगा। मैं F5 से रिफ्रेश करता हूँ, देखना अब मैं अगर इसको क्लिक करूँगा ना तो ये देखो एक नया टैब उसने ओपन किया और वहाँ पे जाकर उसने मेरा पेज ओपन किया। इसी तरह मालूम है यहाँ पे गो टू गूगल पे क्लिक करता हूँ तो देखो एक और नया टैब ओपन किया, फिर उसने ओपन किया। तो इस तरह आप नए नए टैब पे जो है अपनी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। इस तरह मान लो आपने यहाँ पे जैसे माउस लेके जाओ तो आप चाहते हो कि जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो ये मुझे टाइटल मुझे बताया कि ये क्या चीज़ है, टाइटल मतलब आप देना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास टाइटल टैग होता है। यहाँ पे आपने टाइटल भी दे सकते हो, टाइटल टैग के साथ आप मान लिख सकते हो माय वेबसाइट पेज। तो ये टाइटल एट्रीब्यूट लगाने से क्या होगा कि जब आप माउस लेके जाओगे ना अपने इस गो टू अनदर पेज के ऊपर जब माउस लेके जाओगे तो वो आपको टाइटल दिखाएगा। F5 से रिफ्रेश किया, देखो जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ ये देखो नीचे लिखा हुआ है माय वेबसाइट पेज। क्या लिखा हुआ है, माय वेबसाइट पेज। समझ आ गई बात की।
चलें जी। तो इस तरह दोस्तों हम जो है वो ए टैग के ज़रिए उसके अंदर href लगाकर अपनी किसी दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक हो सकते हैं, या फिर अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज से लिंक हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मान लो अगर आपने किसी को HTML के अंदर किसी को मेल सेंड करनी हो, किसी पर्सन को मेल सेंड करनी हो, तो वो हम कैसे करते हैं दोस्तों। उसके लिए मान लो आपने सेंड मेल टू एन अदर पर्सन, ठीक है। सो वो कैसे करते हैं, वो भी दोस्तों ए टैग के ज़रिए करते हैं, तो वो भी सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो आपने लगाना ए टैग, और इस ए टैग के अंदर आपने href में क्या लिखना है, आपने href में लिखना है MAIL मेल टू। ये एक कीवर्ड है मेल टू, जो आपने लिखना ही लिखना है, जिसका मतलब है यानी आप मेल सेंड करना चाहते हो। तो अगर आप किसी को मेल सेंड करना चाहते हो तो फिर आपने href में लिखना है मेल टू, आगे आपने ऐसे कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद आपने उस बंदे की मेल बतानी है जिसको आपने मेल सेंड करनी है, उस पर्सन की ईमेल आईडी बतानी है जिसको आपने मेल सेंड करनी है। तो वो जो भी उसकी ईमेल आईडी है, याहू में है, जीमेल में है, आउटलुक में है, जिसमें भी है वो बता देनी है। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे khizr@gmail.com, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपने इस एंकर के अंदर यानी जो आप वेब आपको यहाँ जैसे आपने यहाँ पे लिखा था गो टू अनदर पेज, इस तरह आप यहाँ पे एंकर के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर बिटवीन जो भी लिखोगे वो आपको वेब पे नजर आएगा। मान लो आपने यहाँ लिख दिया सेंड मेल। अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं F5 से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ देखो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये आपको पूछा करता है मेल किसके थ्रू सेंड करनी है, आउटलुक के थ्रू सेंड करनी है, गूगल क्रोम के थ्रू सेंड करनी है, या मेल के थ्रू सेंड करनी है, किसके थ्रू सेंड करनी है, समझ आ गई। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी पर्सन को जो है वो मेल सेंड कर सकते हो। या आपने ऑफिशियल वेबसाइट्स, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आपने ये चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे एक आइकन बनाता है मेल का, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी मेल सेंड हो जाती है, समझ आएगी, आती है बात की। इसी तरह दोस्तों आप चाहते हो कि आपने अपने HTML के अंदर एक ऐसा फीचर ऐड करना है जिसके अंदर क्या हो कि जिस पर्सन को आप कॉल करना चाहते हो ना, लाइव कॉल करना चाहते हो, वो कॉल आपकी जा सके उस पर्सन को। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए मान लो आप चाहते हो कॉलिंग टू एन अदर पर्सन, और ये फीचर हम कब ऐड करते हैं, जब मान लो आप एक विजिटर हो हमारी वेबसाइट के और आप चाहते हो कि आप कॉल करो हमारे CEO को, या हमारे मतलब कि हमारी कंपनी के किसी हेल्पिंग टीम के पर्सन को किसी को कॉल करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे आपको ये फीचर प्रोवाइड कर देते हैं और उसके अंदर हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं अपने किसी कंपनी के ऑफिसर का। जैसे आप जैसे इस फीचर के ऊपर आप क्लिक करते हो तो देन आपकी कॉल चली जाती है उस पर्सन को या उस ऑफिसर को जिससे आपने बात करनी होती है, ठीक है। तो ये हम कैसे करते हैं ये वाला फीचर, उसके लिए दोस्तों हम ए टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस ए टैग के अंदर आप क्या लिखते हो, href के अंदर आप लिखोगे, चूँकि आपने अपने कॉल करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक href के अंदर हमारे पास कीवर्ड होता है टेल के नाम से, क्या होता है टेल, टेल मीन टेलीफोन, टेल आगे आपने लगाना है कॉलन के आगे आपने उस बंदे का फ़ोन नंबर बताना है जिसको आपने कॉल करनी है। तो मान लो मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया 0347 250 60 73, ठीक है। और ये कॉल तब जाती है जब आप मोबाइल के अंदर इस वेबसाइट को ओपन करोगे। अगर आप गूगल क्रोम पे ओपन मतलब कि लैपटॉप में या PC में ओपन करोगे तो फिर आपको वो पूछेगा कि आप अपनी ऐप जो है वो कॉलिंग वाली जो ऐप होती है उसको इंस्टॉल करो पहले, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान में कह देता हूँ कॉल, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया कॉल। अब यहाँ पे जैसे आपने F5 से रिफ्रेश किया, ये देखो यहाँ पे कॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे $BR लगा देता हूँ पहले। यहाँ पे मैंने BR लगाया और उसके बाद फिर अगेन मैंने BR लगाया ताकि ये नीचे आ जाए। अब मैं यहाँ पे करता हूँ F5 से रिफ्रेश और यहाँ पे देखो कॉल का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं कॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये मुझे कह रहा है कि भाई पिक एन ऐप, के पहले ऐप अपनी पिक करो, क्योंकि मैं लैपटॉप पे चला रहा हूँ इसको। अगर यही मैं मोबाइल पे इसको रन करता दोस्तों, इसने डायरेक्ट जो है कॉल कर देनी थी उस पर्सन को जिसका मैंने यहाँ पे नंबर दिया था, समझ आती है बात की। ओके, तो इस तरह दोस्तों आप किसी पर्सन को कॉल करने का फीचर अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हो, आप किसी को मेल करने का फीचर अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको एंकर के टैग के जितने भी मैंने आपको फीचर समझाए हैं ये सारे के सारे आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।